Question 2.3. A woman starts from her home at 9 a.m., walks with a speed of 5 km per hour on a straight road up to her office 2.5 km away, stays at the office up to 5 p.m. and returns home by the auto with a speed of 25 km per hour. Choose suitable scale and plot xt graph of her motion. तो देखिए यहाँ पे लिखा था किलोमीटर और आवर की पावर -1, मैंने ये अपॉन में लिख दिया, तो सेम बात होती है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था एक्चुअली कि ये किलोमीटर आवर की पावर -1 और किलोमीटर अपॉन आवर में क्या डिफरेंस है, तो ये सेम बात होती है, ठीक है। ये थोड़ा इजी होता है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये -1 आ गया है, कई बार लिखने में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये थोड़ा ईजी होता है लिखना। बहरहाल तो एक वुमेन जो है स्टार्ट हुई है अपने घर से 9 AM पे और वॉक करके अपने ऑफिस जाती है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक करके 2.5 किलोमीटर दूर अपने ऑफिस जाती है, वहाँ 5 PM तक काम करती हैं। उसके बाद रिटर्न्स होम, घर वापस आती है ऑटो से जिसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। इसको हमें ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो पहले सारे जो डेटा है उसको लिख लेंगे, फिर ग्राफ पे डिनोट कर देंगे। तो वुमेन कितने बजे स्टार्ट होती है? 9 AM पे। सो टाइम टू लीव होम, ठीक है, घर कितने बजे छोड़ा उन्होंने, या लिख सकते थे टाइम टू स्टार्ट, टाइम टू लीव होम इक्वल्स टू 9 AM। स्पीड कितनी थी उनकी, वॉकिंग स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, जिससे कि आसानी रहेगी। जो डेटा आएगा हमारे पास बड़ी बड़ी डिजिट्स आएंगी, जैसे ये 5 है, अभी किलोमीटर पर सेकंड में करेंगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, घंटे से सेकंड ज़्यादा होता है, तो ग्राफ बनाना आसान रहेगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं ये देखो बता देते हैं। देखिए ये किलोमीटर और ये आवर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 × 60 से डिवाइड करेंगे, नहीं 3600 से। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 10/6 आया है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ऊपर 5 बचा, नीचे 6 3 जा 18, तो 5/18 से करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड में जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली कर लेंगे 5 × 5/18, तो ये कितना आएगा 25/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये स्पीड आ गई इस वुमेन की। डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस, घर और ऑफिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस ये दे रखी है 2.5 किलोमीटर। इसको अगर हम ये हमारा मीटर पर सेकंड में, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2500 मीटर, ठीक है। अब टाइम कितना लगा है उनको ऑफिस पहुंचने में? टाइम टेकन टू रीच ऑफिस, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है 25/18, नहीं सॉरी, डिस्टेंस है 2500 मीटर, ठीक है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 2500 मीटर, स्पीड है 25/18, तो 25/18, ठीक है, ये हो जाएगा पूरा सेकंड में। अब जो अपॉन का अपॉन होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, ठीक है, तो ये जाएगा 2500/25 × 18 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट होगा, 2500 जा तो ये 1800 आ जाएगा। t = 1800 सेकेंड को अगर मिनट में चेंज कर लें तो और आसान हो जाएगा। तो 1 मिनट में होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1
मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, ठीक है। करना क्या है, सेकेंड को मिनट में चेंज करना है। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। इसको जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30 मिनट। तो लेडीज वुमेन है, उसको 30 मिनट लगे ऑफिस पहुंचने में। तो ऑफिस कितने बजे पहुंची होगी, द वुमेन रीच ऑफिस एट, लिख लेंगे यहाँ से, द वुमेन रीच ऑफिस एट 9:30 AM, ठीक है। फिर वो ऑफिस में रहती हैं 5 PM तक। ये लिख लेंगे, सी स्टेज एट ऑफिस, ये ऑफिस में रहती है इक्वल्स टू 5 PM, ठीक है। 5 PM तक वो ऑफिस में रहती हैं। एंड देन ही स्टार्ट टू गो टू होम, घर जाने के लिए। फिर स्पीड कितनी है, सी रिटर्न्स होम विद स्पीड, सी रिटर्न्स होम विद स्पीड ना लिखते, डायरेक्टली भी लिख सकते, टाइम टेकन टू रीच होम इक्वल्स टू 25 किलोमीटर पर आवर। इसको भी चेंज कर लेंगे, 25 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 5/18, तो यह आ जाएगा 125/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम टेकन टू रीच होम, घर पहुंचने में उनको टाइम कितना लगा, टाइम टेकन, ये T1 ले लेते हैं पहले वाला, टू रीच होम। तो फिर वही डिस्टेंस हो जाएगी 2500 मीटर, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो 2.5 किलोमीटर है। तो ये T2 हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 125, और इस बार 18 को डायरेक्टली से ऊपर लिख लेते हैं, अपॉन का अपॉन ऊपर जाता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 125, तो 2 जा 20, 100, ठीक है। तो ये 20 आ जाएगा सॉल्व करने पे, तो यानी कि 360 सेकेंड। तो T2 कितना हो जाएगा, 360 सेकेंड, और सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं 60 से, तो T2 कितना आ जाएगा, 6 मिनट। तो 6 मिनट में घर पहुंच जाती है। तो सी रीच एट होम कितने बजे घर पहुंचेगी, इक्वल्स टू 5:06, ठीक है। 5:06 पे वो घर पहुंच जाएगी, ठीक है। अब इसका हमें ग्राफ बना देना है, तो इसका ग्राफ बना लेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट की एक्सेस हो जाएगी x, ये हमारा किलोमीटर में है, और इधर जो y एक्सेस होगी, ये किंक कर दिया, इसको किंक बोलते हैं। जब हम 0 से नहीं स्टार्ट करते, यहाँ मैं 9 से स्टार्ट करूँगा, 9 AM से उन्होंने स्टार्ट किया है, सो इसीलिए किंक कर दिया। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फाइव PM तक करना होगा पूरा। तो ये लेते हैं 0.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ये 1.5 किलोमीटर, ये 0.5, 1.5 ये हो जाएगा 2 किलोमीटर, ये हो जाएगा 2.5 किलोमीटर। यहीं तक की हमें ज़रूरत है। सेम यहाँ से टाइम स्टार्ट कर लेंगे, ये 9 AM हो जाएगा, उसके बाद पूरे 1 सेंटीमीटर का गैप ले लेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। तो ये डिस्टेंस की एक्सेस हो जाएगी किलोमीटर में, और ये हमारी टाइम की एक्सेस है मिनट में। 9, 10, 11, 12 यहाँ पे PM हो जाएगा, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से जाना है, ठीक है। सो वुमेन स्टार्ट्स एट 9, तो 9 बजे वो स्टार्ट होती हैं और 9:30 पे
2.5 किलोमीटर यानी ऑफिस पहुंच जाती हैं, ठीक है। 30 मिनट में 9:30 पे 2.5 किलोमीटर पहुंच जाती हैं। तो 9:30 यहाँ पे इन बिटवीन आएगा। सो ये कहाँ पे बनेगा जाके, कुछ इस तरीके से ये, तो ये 2.5 किलोमीटर 9 से 9:30 तक का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ ऑफिस पहुँच गई 9:30 के बाद, ये 9:30 है, ठीक है। वो 5 PM तक ऑफिस में रहती हैं, ठीक है। 5 PM कहाँ, यहाँ पे आएगा। तो ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। इसको इस टाइम पे जो है कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, 2.5 किलोमीटर पर ही है। देन सी विल रिटर्न, वहाँ ऑफिस से घर आती है, उनको कितना टाइम लगता है, 5-6 मिनट लगते हैं। तो ये 5 है, 6 मिनट लगभग यहाँ पे आएगा। तो इसको ज्वाइन करा देंगे, ये 5:06। सो दिस विल बी द ग्राफ। ये 9:30 से स्टार्ट होगा और 5:06 पे एंड हो जाएगा। देखिए ये टाइम एक्सेस जो होगी वो मिनट में नहीं, आवर में आएगी, ठीक है। किलोमीटर है, यहाँ पे आवर आएगा, क्योंकि ये 9, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे सभी आवर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आवर लिख देंगे, तो मिनट नहीं आएगा, ठीक है। मिनट में हमने यहाँ पे चेंज किया था, क्योंकि मिनट इसके स्मॉलर पॉइंट्स हैं, ये हम आवर में ही लिख लेंगे इसको, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इस ग्राफ से सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। वो वुमेन जो है वो 9 AM पे स्टार्ट करती हैं और 9:30 पे अपने ऑफिस पहुंच जाती हैं। तो जब हम 9:30, ये 30 मिनट का इससे डिवाइड करेंगे तो स्पीड भी हमें मिल जाएगी। 2.5 से डिवाइड करेंगे किलोमीटर को मीटर में चेंज करके, हमको मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में स्पीड भी मिल जाएगी। और फिर दे रखा है कि 9:30 के बाद उन्होंने कोई भी डिस्टेंस नहीं चली, मतलब वो रुकी हुई है, इसका मतलब वो वहीं पे हैं, ठीक है। फिर 5 बजे वो फिर से उनकी डिस्टेंस चेंज हो रही है, यानी कि 2.5 से घट के वो फिर उसी ओरिजिन पे आ रही हैं जहाँ से स्टार्ट हुई थी। और कितना टाइम लग रहा है, 6 मिनट, यानी 6 मिनट बाद वो अपने घर पहुँच जा रही हैं जहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ग्राफ से सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं।